सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज हमारे बीच में पूना से ज्ञानेंद्र जी हैं, जिन्हें जो है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा कुमारी जी के यहाँ के जो दर्शन करते हैं और यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी जी का जो मार्गदर्शन देते हैं, आज हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान जो है वो कब से प्राप्त हुआ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज इस समय हम मानसरोवर में हैं और मानसरोवर की एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो शोभा है और यहाँ पर जो आत्मज्ञान जो इंसान को प्राप्त होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं सर से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। हैं से बाल्यकाल में भी मिला और और मेरा परिचय में तो मेरा प्राप्त हुआ है। पहले से मुझे ब्रह्मचारियों के बैच संस्था का मिला तो मैंने टीचर बना होगा प्रसिद्ध कंपनी और रहा था करते लगा कि आत्मा का करना है पर तो कार्य कलयुग आ रहा है में हम सभी तो इस वाक्य के अनुसार परमात्मा के हैं ऐसे कार्य चल रहा है। बात है पंजाब पूरे हमारे क्लास और ये स्थान जब और ये ज्ञान मिला अपना पूरा जीवन समर्पित मानता 28 वर्ष जब से आप 22 वर्ष से जो है लगातार सेवा, तो मन के अंदर विनती विनती यहाँ पर उसका नाम क्या है की प्रेरणा मिलती है और जो जगह उस जगह से जो एक मन के अंदर अनुभव जो आता है इन जब वो गेट दरवाजे में तो एक बदलाव हो जाता है। तो उस बदलाव में आप आपने जो पूछा कि मान का नाम क्यों तो मानसरोवर बड़ा और मान के नाम से भक्त सभी ने सुना हुआ है कि मानसरोवर में डुबकी लगा और करीब बनो तो लोग मानते हैं कैलाश और कई लोग वहीं समाप्त होते हैं। ऐसी भी एक मानसरोवर है जो हिमालय में, लेकिन इसका मानसरोवर हमने इसलिए रखा है कि यहाँ 3000 लोग रहने की जगह है तो लोग एक साथ 3000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ हॉल भी बना हुआ है मेडिटेशन। तो लोग ज्ञान योग की साधना करते हैं यहाँ और यहाँ आकर अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं और सारे विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं क्योंकि आज दुनिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। लोग तनाव में है, टेंशन में है, अनेक व्यसन लोग करते हैं इसके कारण। तो इसके कारण ये इसका वाइब्रेशन सबको मिलता है और सामाजिक उन लोगों को भी सुख शांति का अनुभव होता है। तो जिस तरीके से ज्ञान की बात करी है, ज्ञान सरोवर, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो शिक्षित तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिवार में जो है टेंशन सी रहती है। तो उस टेंशन को आदमी किस तरीके से आत्मज्ञान से जो है वो संदेश जो है वो दे सकता है। तो आज हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में हमारा जाना होता है, वहाँ भी बीड़ी सिगरेट गुटखा ये व्यसन चलते आ रहा है। अगर भविष्य का जो आधार है वही युवा अगर ऐसा करे तो जीवन नेचुरल उसका ये होना है। तो यहाँ हमने देखा कि इस विद्यालय में हमने यूथ विंग है, हमारी एक एजुकेशन विंग है, उसमें हम वैल्यूज़ का शिक्षण देते हैं लोगों को। एक टच द लाइट हमारा एक प्रोग्राम है और उसमें अगर हम वो ज्ञान का बातें लोगों को देते हैं तो लोग बहुत अच्छे खुश होते हैं। और कितने हमारे पास 50,000 यूथ है जो इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल में 10th के अंदर के 9th 10th 11 और वो बच्चे मेडिटेशन भी करते हैं।
तो मेडिटेशन का फ़ायदा उनके जीवन में भी होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर। आजकल स्टूडेंट में क्या है, कंसंट्रेशन नहीं रहा, एकाग्रता। जी। तो ये एकाग्रता परमात्मा को याद करने से, उसको ये करने से उनके अंदर वो प्राप्त होती है, और वो प्राप्त होने के बाद साहजिक उनके जीवन में बदलाव आता है, और वो युवक फिर चाहता है कि दिव्य गुणों से भरा हुआ युवक आदर्श उसका जीवन का होता है, और सवेरे शाम मेडिटेशन करने से उसको पढ़ाई में भी फायदा होता है, उसके मार्क लिस्ट भी आगे बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जो इस ज्ञान योग का लाभ तो उठाते हैं। दूसरे एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल और भी है कि इस मानसरोवर की और ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ये बहुत बड़ा मुख्य आपने क्वेश्चन पूछा। 1937 सिंध हैदराबाद कराची। उस समय कराची ये पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान भारत एक ही था। तो 37 में परमात्मा ने जैसे कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कराची में, सिंध हैदराबाद कराची में ये स्थापना हुई, और वहाँ दादा लेखराज जी बोल के एक नामक व्यक्ति थे जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनके तन में परमात्मा ने आकर ये विद्यालय की स्थापना की। परमात्मा को ये कहा था कि तुझे ऐसी दुनिया बनानी है कि जो आने वाली दुनिया देवी देवता की हो, जिसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो शिव परमात्मा ने 1937 में इसकी स्थापना की। अभी आने वाले 37 में 100 साल इसको पूरे होंगे, और इसका 14 साल ये कार्य वहाँ चला, और 1950 में ये संस्था फिर माउंट आबू में आई, जिसमें 400 स्टूडेंट थे, और वो स्टूडेंट के आज 12-13 लाख स्टूडेंट हो गए पूरे भारत में। कोने कोने में देश में हर राज्य में इसकी ब्रांचेस है, तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, सब जगह इसकी ब्रांचेस है, और सब जगह ये ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। इस इंसान एक छोटी सी जिंदगी से एक बिंदु से चला है और एक विशाल जो है रूप धारण कर लेता है। उस एक छोटी सी बिंदु से जो विशाल का इंसान के एक विशाल जो जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी जिस तरीके से सारा फैला हुआ है, उस मानवता के लिए और हम क्या कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? मानवता के लिए कल्पना तो ऑलरेडी की हुई है। इसमें 20 विंग है। हर समाज क्षेत्र में डॉक्टर लोगों के लिए हमने मेडिकल विंग बनाई है। ये हमारे जूरिस्ट लोग होते हैं, वकील लोग होते हैं, उनके लिए जूरिस्ट विंग बनाई गई है। बिजनेस करते धंधाधूरी लोग थोड़ा टेंशन का नाम होते हैं, वर्ग की 20 विंग की है, और इस विंग के द्वारा हमारी सेवाएं आज तक चल रही है और अभी भी चलती रहेगी। करीब 20 विंग के द्वारा ये सेवाएं हो रही है। तो आपने जो कहा मानवता के लिए, इससे बड़ा कार्य क्या है? जब कहीं ब्लड आता है, कहीं हम देखते पानी आती है, और तो ये सब लोग वहाँ पर उनको खाने पीने की, अभी खाने पीने की चीज़ें सब देते हैं, लेकिन मेंटली शांति, ये शांति देने का कार्य संस्था करती है। तो इस संस्था को यूनो के द्वारा इस मैसेंजर बोल के अवार्ड भी मिला हुआ है, वो भी इसमें फोटोज है। जब हमारे मानसरोवर के कुछ व्याख्या के बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को। तो ये मानसरोवर की व्याख्या यही है कि बहुत सुंदर एक कुदरत, जैसे आपने कहा, नदी के किनारे बसा हुआ है, नेचर में है, और यहाँ विशेष रूप से 3000 लोग रहने की सुविधा है। और हम लोग यहाँ समय प्रति समय अनेक वर्गों के यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम सभी स्थानों पर स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, उनको भी यहाँ प्रोग्राम रखते हैं मई जून में, और हर समाज के वर्ग के लोगों को हम देते हैं। तो हम यही कहेंगे लोगों को कि अगर आपको टेंशन से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, हमारा नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है कि जो देश में स्कूल में हमारे जो नशे करने वाले लोग हैं, आज वो नशे में कितना करते हैं, अपने सफल करने के बजाय वो मनी समझते हैं, तो ज्ञान मिलता है। तो नशा लोग सामान्य का अच्छे कार्य। देखिए हमारे साथ में जो है ज्ञानेश्वर जी थे, जो कि पूना से हैं, और बहुत इस समय माउंट आबू में रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत जो है उन्होंने संदेश दिया है इंसान को किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरीके की मानवता है। मानवता ही हमारे जीवन का सर्वोपरि है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों तक हमारे विचार पहुँचे, यही हमारी शुभकामना है। ओके, थैंक यू।